मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरी माता पिताओं, आप सभी लोगों से मैं एक नम्र निवेदन करना चाहती हूँ हाथ जोड़ के। देखिए, आज तक हमारे लिए किसी सरकार ने कुछ नहीं किया, इतना कुछ नहीं किया जो हमारे मोदी जी सरकार ने किया है। आपने देखा है कितने कै साल से तो हमारे यहाँ राशन फ्री मिल रहा है, ठीक है। बीपीएल कार्ड बन गए, उन सबको राशन फ्री मिल रहा है, राशन फ्री मिल रहा है। और बीपीएल कार्ड पर कितनी सुविधा दे रखी है हमारी सरकार ने, जितनी कि आज तक किसी भी सरकार ने नहीं दी है। सभी माताएं बहनों के लिए घर घर में गैस के चूल्हे सिलेंडर फ्री में दिए जा रहे हैं। और बताइए मुझे इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। और मोदी जी सरकार हमारे गरीबों की गरीबी हटाना चाह रहे हैं, लेकिन लोग क्या कहते हैं, उल्टा कहते हैं कि गरीबी हटाने की जगह गरीबों को हटाते हैं। ऐसा कुछ नहीं, किसी के लिए अच्छा नहीं आए तो गलत शब्द प्रयोग मत कीजिए। जो मोदी सरकार के राज्य में आजकल जितनी बहनें बेटी बहू जितनी खुले में घूम रही हैं, इतनी कोई सरकार के ज़माने में नहीं घूमी थी। देखिए, योगी जी ने कितने यूपी में एकाउंटर किए करवाए हैं, कोई गुंडा मिलता है उसका एकाउंटर ही करवा देते हैं। तो ये चीज़ देखिए कि हमारे लिए कौन आदमी अच्छा है। सरकार चुनने का बनाने का आम जनता का ही काम होता है। हम किसी के लिए भला बुरा नहीं बोल रहे, सरकार सब अपनी अपनी जगह पे सही है, लेकिन जितना काम हमारे मोदी सरकार ने किया इतना किसी ने नहीं किया। एक सबसे बड़ी, आप लोगों ने अगर ध्यान से देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा, तो सबसे पहले मुझे ये बताइए, ऐसा कौन सा नेता था जिसने भगवान को माना था। हर नेता अपनी जेब भरने में और पैसा कमाने में रहा। कभी कहीं कोई नेता हमने कहीं तीर्थ यात्रा पर नहीं जाता हुआ देखा, लेकिन एक पहले नेता मोदी जी सरकार ऐसे हैं कि इन्होंने कोई स्थान ऐसा नहीं छोड़ा जिस देवी देवताओं के पास माथा टेकने नहीं गए हों, चाहे हिंदू का हो चाहे मुस्लिम भाइयों का हो। दरगाहों पे भी गए, मंदिरों में भी गए, उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया। दूसरी बात देखिए, अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, मोदी जी पातालपुरी में द्वारकापुरी में गए थे, जहाँ श्री कृष्ण जी की द्वारकापुरी थी। रुक्मिणी और श्री कृष्ण जी जिस जगह पर रहते थे उस जगह पर देखिए पानी में अंदर घुस के और गए थे, वहाँ पे भी दर्शन कर आए। तो किसी ने कहा ना, जाकू राखे साइया और मार सके ना कोई। तो भैया वो तो भगवान के भरोसे पे और जनता के भरोसे पे चल रहा है, ना हमारे कहने से कुछ हो रहा है ना तुम्हारे कहने से कुछ हो रहा है। लेकिन सभी लोग ये देखो कि आज के ज़माने के इस कलयुग में जितना मोदी सरकार करके चल रहे हैं इतना कोई नहीं कर रहा है। अब कहो कि हर चीज़ पर टैक्स लगा रहे हैं, सब चीज़ महंगी कर दे। भैया मुझे बताओ, आज से मैं 17 साल पीछे की बात बता रही हूँ। उस समय कंपनियों में 3000 सैलरी थी जेंट्सों की और लेडीज की 15 से 2000 रुपये थी। मैं अपने सामने की बात बता रही हूँ। उस समय 35 रुपये वाली दूध की थैली 7 रुपये में आती थी और एक दूध की थैली डबल टोन की तुम्हारी 9 रुपये की आती थी। तो देखिए इधर सैलरी आज कितनी है, 11,000 के समथिंग तो सैलरी है, मतलब मजदूरों की, हर किसी की, मतलब कंपनियों में सैलरी बढ़ी है। उस समय 3000 और आज के 10,000, कितना फर्क है। अब कहो कि वो दूध की थैली 7 रुपये की आती थी, आज वो दूध की थैली 35 रुपये की आ रही है। जो 9 रुपये की आती वो 35 रुपये की आ रही है। तो भैया 30 रुपये की और 35 की आ रही है। तो मुझे ये बताओ, दूध को तो देख के चल रहे हो, चीनी को देख के चल रहे हो, गैस को देख के चल रहे हो, लेकिन किसी ने आज तक ये कहा कि उस समय में 3000 सैलरी थी और आज 11,000 है। अगर आज बंदा ओवर टाइम लगा लेता है तो कोई 15,000 कमाता है, कोई 20,000 कमाता है। तो भैया मुझे बताओ कि सरकार ने कौन सी गलती कर दी, गरीबों को कहाँ मारा जा रहा है। सरकार कितनी सुविधाएं दे रही है, लोन दे रही है, आजकल ब्याजन पे पैसा लेते हैं, लेकिन हम लोगों में अगर लेने की क्षमता हो, बुद्धि हो, दिमाग हो, तो हम कहीं अपना सरकारी लोन, कितने लोन चला रखे, लोन लो 1% की ब्याज जा रही है, वैसे ब्याज पे पैसा लेते हैं 10,000, 5,000, 5 रुपया 10 रुपया सैकड़ा की ब्याज चल रही है। बताओ सरकार गलत क्या कर रही है।
जब किसान का अनाज आता है तो उस हिसाब से उसका भाव बढ़ता है, और जब किसान के पास अनाज नहीं रहता है तो भैया एक बात बता, किसानन के ही घर से अनाज सरकार पे जाता है। जिस समय सरकार अनाज खरीदती है, कभी बीच में झटका लग जाता तो सरकार भी तो किसानों से अनाज खरीदती है, तो वो भी तो महंगा खरीदती है। इसमें नुकसान कौन का है? कोल्डों में आदमी आलू रखते हैं, सब्जियां रखते हैं, और वही सब्जी आलू कोल्ड में से किसान लोग निकाल के और उसको महंगे दामों में बेचते हैं। क्या वो पैसा सरकार की जेब में जाता है? भैया सरकार को दोष क्यों देते हो? किसी ने कहा है ये परिवार की तरह ये सरकार होती है। माँ बाप हमको जन्म देते हैं, जन्म देने के बाद पालते पलोसते हैं, बड़ा करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, शादियाँ कर देते हैं। लेकिन शादियाँ होने के बाद देखिए हमारे माँ बापों ने हमारे लिए कितना किया है, लेकिन जब माँ बापों का बुढ़ापा आता है ना, तो हम सभी अपने माँ बापों को ठुकरा देते हैं। तो ऐसे नहीं ठुकराना चाहिए ना। जैसे हमारे वो माँ बाप है, ऐसी हमारी सरकार है। जो सरकार हमारा अच्छा कर रही है तो उस अच्छे का सहयोग दीजिए। देखिए पहले क्या था, पहले जो सरकार थी कांग्रेस कहते ना, उस सरकार में चलो राशन पानी सस्ता था, लेकिन बच्चों को क्या हुआ, चाहे बच्चा पढ़ाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, बच्चे को पैसा दे दिया, पास करा दिया। भाई मुझे एक बात बता, उस बच्चे को डिग्री दिलवा दी, और डिग्री के बारे में अगर बच्चे को नॉलेज नहीं है तो वो डिग्री किस काम की है? नौकरियां दिला दी, 4 लाख दे दो, 5 लाख दे दो, घूस दे दी और नौकरी लग गई। मोदी सरकार कर रहे हैं, ये हमारे बच्चों का भविष्य सही कर रहे हैं। वो कहते हैं कहीं घूस नहीं चल रही है, रिश्वत से कहीं काम नहीं हो रहा है। बच्चों पर जोर पड़ेगा तो बच्चे अपने मेहनत करेंगे और मेहनत से पढ़ेंगे, नकल नहीं करेंगे, और पैसे दे के पास नहीं होंगे। पैसे दे के तो पैसे ही जैसे पास होंगे, फिर आगे को क्या सीखेंगे? MA BA वाले बच्चों को, कोई डिग्री वाला हो, उससे आप काका गा नहीं सुन सकते हो, ABCD नहीं सुन सकते हो। पता मैं गलत कह रही हूँ सही कह रही हूँ, लेकिन शुरू से जो पढ़ाया जाता है ना, वो याद रखना चाहिए। लेकिन आजकल अब तो ऐसी पढ़ाई चल रही है, क्या बताई जाए। तो भैया सरकार, हमारे मोदी सरकार को जिताइए। आप सभी से मैं हाथ जोड़ के फिर निवेदन कर रही हूँ। देखिए ये सरकार इतनी अच्छी है कि हमारे बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भैया मेरे वीडियो को। धन्यवाद।